ये है अपाचे गाड़ी का इंजन और इस इंजन के अंदर ये है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स को फिट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गियर बॉक्स की गरारियाँ जो होती हैं, अगर इनमें कोई निशान लगा है या कोई कट लग गया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अलग लग रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की गियर गरारी ख़राब है। दोनों ही गियर गरारियों को चेक करें, दोनों आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट को। ये जो मेरे हमने हाथ मतलब मेरे हाथ में देख रहे हो आप, ये आउटपुट शाफ्ट है और ये वो शाफ्ट है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का पीछे का व्हील घूमता है और इसमें हम ये गरारी लगाते हैं। गरारियों को जिस तरीके से लगाना है आपको, ओके। उसके बाद आपको एक वासा लगानी छोटी सी, उसके बाद आपको ये गरारी लगानी है कुछ इस तरीके से। दिखाए गए तरीके से ही अगर आप गरारी लगाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गियर बॉक्स फिट करने में। उसके बाद ये जो गरारी है कुछ इस प्रकार लग जाएगी। इस गरारी को लगाने से पहले बता देता हूँ, उसमें एक पीतल का बुश होता है, अगर वो कट गया है या उसमें ज़्यादा प्ले आ रही है तो इस गरारी को चेंज करा दें या पीतल का बुश चेंज करा दें। एक वार्सा लगाने के बाद हमारी ये शाफ्ट कंप्लीट हो जाती है और एक गरारी लगाएंगे हम ये वाली। ये गरारी लग गई है हमारी परफेक्ट। कुछ इस तरीके से खांचे आपको मिलाने हैं, खांचे मिलाने के बाद ये गरारी अंदर चले जाएगी। अगर आपको लगता है आप लुब्रिकेशन करोगे तो लुब्रिकेशन के साथ भी आसानी से ये गरारी फिट हो सकती है। अब इसके बाद हम एक बुश लगाएंगे। इस बुश को इस छेद से मिला देना है, अगर आपको लगता है आगे पीछे हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये गरारी आपको फिट करनी है इसके अंदर कुछ इस प्रकार। अब ये पूरी कंप्लीट एक शाफ्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। आउटपुट शाफ्ट की जो गियर होते हैं ये कंप्लीट हमारे फिट हो चुके हैं एकदम परफेक्ट वे में। इसी प्रकार से आप अपनी गाड़ी के गियर को परफेक्ट फिट करते हैं। अब हम एक वासा लगाएंगे, उसके ऊपर एक वासा लगाने के बाद ये हमारी एक वार्सल है, उसके ऊपर एक वार्सल है, ये दो वार्सल हमारी लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये शाफ्ट है। कि जो दूसरी आप इनपुट शाफ्ट देख रहे हो इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फिक्स होता है, ओके। और ये हमारी पूरी कंप्लीट गियर बॉक्स की गरारियाँ सेट हो चुकी हैं। अब हम आपको बताते हैं वासर। इसमें कुछ वासर लगती हैं गियर बॉक्स की, वो वासर का समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये दो वासर हैं और इसके बीच में एक छोटा सा रोलर वार्सल है। इसमें एक वासर आपको मोटी दिख रही होगी और एक वासर आपको पतली दिख रही होगी। इसका बहुत अहम हिस्सा होती है ये चीज़ें समझना। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपको समझ लेना। मोटी वाली वार्सल को आपको पहले लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली वार्सल लगानी है रोलर वाली। उसके बाद आपको एक पतली वार्सल लगानी है कुछ इस प्रकार। अब उसके बाद हमारी जो शाफ्ट है ये वाली कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस प्रकार। अब इस पूरे गियर बॉक्स को हम इंजन चैम्बर में फिट करेंगे। जो चैम्बर होता है कुछ इस प्रकार है और एकदम क्लीन है। ध्यान रहे जब भी आप चैम्बर या इंजन फिट कर रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी के इंजन को एकदम क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो कचरा होगा वो सारा गियर बॉक्स में जाएगा और आपकी गाड़ी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और जब आप गाड़ी का इंजन का काम करने के बाद पहली सर्विस कराओगे तो उसके अंदर वो कचरा निकल के आएगा जिससे आपकी गाड़ी को और ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। कुछ इस प्रकार से आपको गियर बॉक्स लगा देना है। ये गियर बॉक्स हमारी गाड़ी का बहुत ही आसानी से फिट हो चुका है। जब आप गियर बॉक्स लगा देंगे तो आपको शाफ्ट को घुमा के देखना है अच्छे से घूम रही है नहीं घूम रही, हल्की फुल्की घुमानी, ज़्यादा नहीं घुमाना। उसके कुछ इस प्रकार से आपको पूरी शाफ्ट नहीं घुमानी है, कोई फ़ायदा नहीं होगा घुमाने का, घूमेगी नहीं वो। उसके बाद ये शाफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये को देखना है, इसको दूसरी वाली शाफ्ट को देखना है जो आउटपुट शाफ्ट है और इनपुट शाफ्ट को देखना है। अब हमें लगानी है और गरारियाँ। ये आपने देखा होगा अपाचे आरटीआर के अंदर, गाड़ी के अंदर जो मीटर चालू होता है उसका सेंसर अंदर लगा होता है चैम्बर के। तो कुछ इस प्रकार सेंसर काम करता है। ये सेंसर गरारी है। इस गरारी की मदद से आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर जो मीटर है उसके जो रीडिंग है वो आती है इस प्रकार। ये कनेक्शन इससे कनेक्ट होता है और ये एक ऐसी गरारी से कनेक्ट होती है जब हम गाड़ी को रोड पे चलाते हैं, पहला गियर डालते हैं तो ये गरारी घूमती है। ये वासर आपको लगा देनी है कुछ इस प्रकार। उसके अलावा ये गरारी बाहर ना निकले इसलिए एक छोटी सी प्लेट आपको लगा देनी है इससे। इसको पत्ती बोलते हैं, प्लेट जो भी आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो आप। और इसकी मदद से हमारी जो गरारी है वो फिक्स हो जाती है। एक छोटा सा हमें बोल्ट लगाना है 8 नंबर का 10 नंबर की चूड़ी के साथ। जब भी आप बोल्ट लगा रहे हो कोई भी तो आपको ध्यान एक चीज़ ध्यान देनी है, उस बोल्ट जहाँ लगा रहे हो उस एरिया को पूरा क्लीन करना है और उस क्लीन एरिया को करने के बाद बोल्ट आपको टाइट करना है। जो भी आप छोटे छोटे बोल्ट आप टाइट करते हो तो आप गन की मदद से ना करें, आप हाथ की मदद से करें। और अगर आपके पास टॉर्क रेंच है तो आप टॉर्क की मदद से भी कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा बोल्ट कितने टॉर्क पे सेट होगा। अब ये हमारा कंप्लीट सेट हो चुका है। ये हमारा लग गया है मीटर सेंसर की जो गरारी होती है वो, और ये हमारा कंप्लीट गियर बॉक्स फिट हो चुका है। उसके बाद हम एक और बार चेक कर लेंगे अच्छे से। बोल्ट पूरा फुल टाइट हो चुका है और ये शाफ्ट भी हमारी अच्छे से मूव हो रही है।
अब उसके बाद हम इसमें सिलेक्टर लगाएंगे। ये जो सिलेक्टर आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार देख लो आप ध्यान से, इसमें आपको इस तरीके से सिलेक्टर लगाने हैं। वैसे इसमें आप उल्टा सिलेक्टर नहीं लगा सकते हो अगर चाहोगे तो भी, ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही समझदारी वाली बात होती है। और इसमें भी आपको सिलेक्टर उल्टा नहीं लगा सकते हो, मतलब एक तरीके से आप उधर का उधर, उधर का इधर नहीं कर सकते हो। आपको एक अलग ही पता लग जाएगा, फीलिंग आ जाएगी आपको कि हाँ ये गलत सिलेक्टर लग रहा है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है आपको। जब भी सिलेक्टर आप लगा रहे हो तो बहुत ही ध्यान से, ध्यानपूर्वक, शांति से आपको सिलेक्टर लगाना है। ठीक है, ये लग गए हमारे सिलेक्टर। उसके बाद हमें एक गियर ड्रम लगाना है। ये गियर ड्रम होता है, ये हमें फिट करना है। और जब गियर ड्रम लगा रहे हो आप तो आपको ध्यान रहे ऑयल लुब्रिकेशन कर लेना है आपको। कोई भी पुर्जा फिट कर रहे हो इंजन के अंदर तो उसमें गियर लुब्रिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो लुब्रिकेशन होने से गाड़ी का इंजन अच्छे से स्मूथ हो जाता है, अच्छे से वर्क करता है। सिलेक्टरों के अंदर पिन लगानी है आपको। ओके, अब दूसरी पिन लगा देंगे हम इसके अंदर। एक पिन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, दूसरी पिन लगाने से पहले हम सिलेक्टर लगाएंगे एक और। कुछ इस प्रकार आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कुछ कमी पेशी है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी मेहनत हुई है इस वीडियो को बनाने में। अब ये नीचे का सिलेक्टर और ऊपर का सिलेक्टर दोनों को मिलाते हुए आपको पिन को लगा देना है। जब ये पिन अंदर अगर आपको लगता है नहीं जाती है तो हल्का फुल्का आप गियर ड्रम आप हिला सकते हो, मूव कर सकते हो। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको इससे न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के बाद आपको गियर पूरा कंप्लीट डाल डूल के चेक करना है। आपको लगता है गियर ड्रम अच्छे से घूम रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के गियर परफेक्ट वे में काम कर रहे हैं। अब उसके बाद हमें चैम्बर के ऊपर बॉन्ड लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें चैम्बर के ऊपर, फेस के ऊपर पैकिंग नहीं लगती है। इसमें पैकिंग नहीं लगेगी, इसमें बॉन्ड लगेगा। तो ये बॉन्ड के साथ ही लगता है। अगर आपको लगता है आपने अच्छे से बॉन्ड लगा दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसका फेस एकदम क्लीन हो गया है, तो आप इस चैम्बर में अच्छे से एक उम्मीद कर सकते हो कि हाँ इसमें से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको लगता है कि आपने चैम्बर कहीं गिराया है, उस पर चोट मारी है, या फिर उसकी बॉन्ड को छुटाने में आपने कोई ऐसी उसमें हरकत करी है जिससे उस चैम्बर पे निशान आ गया है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के चैम्बर में लीकेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बॉन्ड लगाने के बाद आपको पिनडाउल लगानी है। 2 पिनडाउल होती हैं, इन दोनों पिनडाउलों को आपको लगाना है। ये 2 पिनडाउल इसलिए दी जाती हैं ताकि चैम्बर का जो फेस होता है वो इधर से उधर ना हो। क्रैंक हमने लगा दी है और हमने साथ में इसका जो बैलेंसर गियर होता है क्रैंक का वो भी हमने लगा दिया है। क्रैंक लगाने का वीडियो में मैंने नहीं बताया क्योंकि क्रैंक जो है वो हाइड्रोलिक तरीके से लगती है और उस हाइड्रोलिक प्रेशर को लेकर हमें खराद वाले से कराना पड़ता है। आप चाहो तो उसकी वीडियो में चाहो तो बना सकते हो, मैं आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। अब बात करते हैं गरारी की। ये एडलर गियर गरारी है, बाकी कुछ इस तरीके से आपको लगानी है ये। और इसमें एक डॉट छोटा सा दिख रहा होगा आपको, वो डॉट क्रैंक की जो गरारी है उस डॉट से आपको मैच करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी गाड़ी की गियर गरारी परफेक्ट बैठेगी। एडलर की गरारी और क्रैंक की गरारी, मतलब क्रैंक कनेक्टिंग रॉड सही तरीके से सेट हो जाएगी। क्रैंक की असेंबली को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक सही तरीके से इंजन फिट कर रहे हो तो ये डॉट का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये डॉट नहीं मिलाओगे, आउट कर दोगे तो क्रैंक की आवाज़ आ सकती है और क्रैंक जाम भी हो सकती है। तो इसका मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इस प्रकार से ये मिल जाएगा। जब इसे आप घुमाओगे या लेफ़्ट या राइट या फिर कहीं भी, तो इसकी जो डॉट है वो सिमिलर एक ही जगह रहेगी जहाँ पर ये पहले से है। कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहे होगी 3 डॉट है टोटल, एक बड़ी, एक छोटी और एक सबसे छोटी। तो तीनों को डॉट को आपको आमने सामने मिलाना है। यही होती है इसकी टाइमिंग, इसको बोलते हैं क्रैंक की टाइमिंग। उसके बाद 2 वासल हैं, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों का आपको ध्यान रखना है। एक वासल बड़ी वाली इसको यहाँ लगाना है, ठीक है। उसके अलावा छोटी वाली वासल को लेना है और उसके ठीक ऊपर लगा देना है। अब उसके बाद हमें आगे देखना है कि गंदगी तो नहीं है, कोई कचरा वचरा तो नहीं है, क्योंकि जब हमारे हाथ वगैरह लगते हैं तो गंदगी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप उसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये हमारे मैन बैरिंग है जो चैम्बर में लगेंगे। इसकी क्रैंक के मैन बैरिंग बोलते हैं इसको हम। ये क्रैंक का राइट साइड का बैरिंग है। क्रैंक का लेफ्ट साइड का जो बैरिंग होता है वो ऑलरेडी गाड़ी के इंजन में लगा हुआ है, क्योंकि क्रैंक फंसा रखी है। लुब्रिकेशन करने के बाद आपको इस बैरिंग को कुछ इस प्रकार लगा देना है। बहुत ही आसानी से बैरिंग अंदर चले जाएगा, इसमें कोई चोट वोट मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बैरिंग ऐसा ही होता है परफेक्ट सेट। उसके बाद आपको ये प्राइमरी गियर लगाना है इसके अंदर। कुछ इस प्रकार देख रहे हो आप, एकदम ब्रांड न्यू प्राइमरी गियर है ये। और ये प्राइमरी गियर के साथ आपको एक छोटी सी काटर भी लगानी है, क्रैंक की काटर। ये जो काटर होती है, क्रैंक की काटर प्राइमरी गियर को घूमने से बचाती है, लॉक करके रखती है। बोल्ट टाइट होने के बाद भी चांसेस ये होते हैं कि प्राइमरी गियर जो है वो घूम ना जाए, इसीलिए काटर उसको होल्ड रखती है और ये जो क्रैंक है इसके साथ घुमाती है। ओके,
अब उसके बाद हमें लुब्रिकेशन के बाद हमें ये प्राइमरी गियर इस तरीके से कुछ लगा देना है। लुब्रिकेशन का सबसे ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें। अगर आप लुब्रिकेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी जो गाड़ी है उसका जो इंजन है वो बहुत ही स्मूथ वे में काम करेगा, वर्क होगा स्मूथ वे में, मतलब एक तरीके से मक्खन की तरह काम करेगा। और अगर आप नहीं कर रहे लुब्रिकेशन तो आपको दिक्कत आएगी। एडलर ये प्राइमरी गियर के जस्ट ऊपर एक छोटी सी प्राइमरी गियर होती है अगर आ रही है एक और, उसको भी आपको सिमिलर वे में आपको लगा देना है। उसके बाद एक वार्सा लगानी है और उसके बाद आपको एक उसका जो नट है वो लगा देना है। अब आपके मन में आ रहा होगा नट कैसे टाइट करें। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में नट टाइट करने को लेकर बहुत आशंका आती है। नट टाइट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपके पास गन है उस गन से टाइट कर सकते हो, या फिर इस नट को लूज छोड़ दो और जब इसका पूरा इंजन पैक हो जाए, गाड़ी में फिट हो जाए ये, तो इंजन फिट होने के बाद गाड़ी में जो आप पूरा कंप्लीट सेटअप लगाओगे, क्लच व्लच होजिंग वजिंग लगाओगे, तो वहाँ पर आप उस सिचुएशन में भी आप इसके बोल्ट को टाइट कर सकते हो प्राइमरी गियर के पुलर की मदद से। जैसे मान लो ये नट है, मैंने इसका चैम्बर लगा दिया है। अब इस चैम्बर में ये जो नट आप देख रहे हो, ये नट मैंने टाइट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास गन नहीं है। वैसे मेरे पास है गन, मैंने टाइट कर दिया है, लॉक भी कर दिया है इसको। बाई चांस आपके पास गन नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से चैम्बर को फिट कर लेना है और इंजन फिट कर लेना है। बोल्ट को लूज छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी क्लच के बोल्ट होते हैं। और उसके बाद इंजन में फंसा देना है इसको। इंजन में जब फंसाओगे तो क्लच होजिंग लगा देना है। उसके बाद आप क्लच होजिंग की मदद से आप पूरे बोल्टों को टाइट कर सकते हो। इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अभी हमने कम्प्लीटली इसके चैम्बर के जो बोल्ट हैं वो सारे लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा मेन चैम्बर भी फिट हो चुका है जो होता है राइट साइड का चैम्बर। अब ये राइट साइड के सारे चैम्बर के बोल्ट हम लगाएंगे, इसके सारे के सारे ये बोल्ट लगा रहे हैं हम। जितने भी आप बोल्ट लगा रहे हो, जितने भी आप लगा रहे हो बोल्ट, वो सारे गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ होने चाहिए, एकदम डस्ट फ्री होना चाहिए। अगर लगता है वो गंदे हैं, बोल्ट के अंदर गंदगी लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है, तो उसे साफ़ कर लें ध्यान से। अगर उसमें गंदगी हुई, मट्टी हुई, तो वो एयर प्रेशर की वजह से आपका चैम्बर फाड़ सकते हैं, चैम्बर चटक सकता है आपकी गाड़ी का। तो ऐसा आपको ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, अदरवाइज़ आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। सारे बोल्टों को टाइट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। आपको बोल्ट जब भी टाइट करने हैं तो सारे बोल्ट आमने सामने क्रॉस बाय क्रॉस आपको हल्के हल्के हाथ से टाइट करने हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार देखो, मैंने पहले नीचे का बोल्ट किया, अब मैं ऊपर का कर रहा हूँ, तो अब मैं उसके ठीक नीचे का बोल्ट करूँगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसके बोल्टों को टाइट करना है। इंजन को फिट करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको फिट करना आता है तो उसकी एक समझ होनी चाहिए कि जब इंजन हम खोल रहे हैं उसकी आवाज़ और जब इंजन फिट कर रहे हैं उसकी आवाज़ में ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए। अगर हम इस इंजन को सही तरीके से फिट कर रहे हैं और इसकी आवाज़ कुछ एकदम नई, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब वाकई में हमने इंजन बहुत अच्छे से फिट किया है। अगर लगता है कि हमने वो इंजन फिट किया है पर फिट होने के बाद गाड़ी में इंजन में आवाज़ें आ रही हैं, लीकेज की परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, इरिटेशन हो रही है क्लाइंट को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं इंजन में कोई ना कोई कमी छोड़ी है। अब वो चाहे कमी पार्ट्स की हो सकती है, चाहे वो कमी आपकी स्किल्स की हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है, चाहे वो कमी आपकी लापरवाही की हो सकती है। तो ये लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपके हाथ से बोल्ट टाइट हो जाए चैम्बर के, तो आप उसे गन से एक बार रीचेक कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी जो चैम्बर की जो बोल्ट वगैरह होते हैं वो अच्छे से रीचेक हो जाते हैं और वो लूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब लीकेज का ध्यान बिल्कुल रखा जाता है वहाँ पर। इसका पूरा कंप्लीट चैम्बर हमारा टाइट हो चुका है, बोल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब चैम्बर पूरा कंप्लीट फिट हो जाए तो एक बार आपको कनेक्टिंग रॉड से आपकी क्रैंक को घुमाना है, जितनी भी आपने शाफ्ट देखी है वो सब घुमानी है और एक फ्री प्ले चेक करनी है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अच्छा इंजन फिट हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे ऑयल पंप की पाइप को लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस पाइप को जब आप लगा रहे हो तो ध्यान रहे आपको नोक प्लास से लेना है, आप हाथ से डाल दो तो टेढ़ा चल सकता है वो। और उसके बाद इसको लॉक कर देंगे ऊपर से एक पत्ती की मदद से। उसके बाद एक 4 मुंह का पेच छोटा सा टाइट कर देंगे इसका। ये ऑयल पंप का पाइप होता है जो आपकी गाड़ी में ऑयल सर्कुलेशन करता है और ऑयल सर्कुलेट करता है एक तरीके से। बाकी तो पूरा इंजन फिट हो ही रहा है। बाकी अब छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर, छोटी सी तो नहीं बोलूँगा, बड़ी वीडियो सेट करिए, शेयर करिए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ध्यान से रिक्वेस्ट है आपसे। अब ये है हमारा गियर स्टार। ये जो जितना भी मैं आपको टूल छोटे छोटे पुर्जे दिखाऊंगा ये सारे गियर से रिलेटेड हैं। जो हमने गियर ड्रम देखा था उस गियर ड्रम के ठीक ऊपर की तरफ ये अब स्टार लगेगा। स्टार इस तरीके से लगेगा, उसके बाद ये स्टार लगेगा उसके ठीक ऊपर की तरफ, और उसके बाद इसमें एक बोल्ट लगेगा। अब ये जो बोल्ट है इसको हम टाइट कर देंगे 4 मुंह के पेचकस की मदद से। फुल टाइट होने के बाद ये हमारा गियर जो ड्रम है ये कंप्लीट हो चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक। हर एक छोटे से छोटे पुर्जे का छोटे से छोटा काम होता है और उसमें छोटे से छोटे वर्क का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये है इसकी स्प्रिंग जिसको बोलते हैं हम गियर डॉग स्प्रिंग।
ये गेयर ड्रम को होल्ड करती है जब हम गेयर डालते हैं। तो ये जो गियर डॉग होता है, इस गियर डॉग की मदद से जो गियर हैं वो डलते हैं और जो आपकी गाड़ी है उसके अंदर इस जो गियर लीवर होता है वो वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। जैसे मान लो गियर लीवर को हमने नीचे की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। अब जैसे हमने नीचे शिफ्ट किया तो वो गियर लीवर आपने देखा भी होगा ऑटोमेटिकली वहीं आके रुक जाता है जहाँ पे वो उसकी पोजीशन दी गई है। तो वो जो गियर लीवर वहाँ आके रुक रहा है ना, तो वो इस गियर डॉग की वजह से रुक रहा है और वो जो भी स्प्रिंग लगाई उसकी वजह से रुक रहा है। अगर स्प्रिंग टूट गई है, गियर डॉग ख़राब हो गया है, तो आपकी गाड़ी का गियर जब आप डालोगे तो वो नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, आपको हाथ से करना पड़ेगा। और होता ये भी है कभी कभी कि वो जो गियर लीवर है, कभी कभी होता है ऐसा कि गियर डलते नहीं हैं, अटक जाते हैं। तो अटकने की समस्या जो आती है ज़्यादातर देखा जाए तो वो गियर डॉग से ही आती है। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी के गियर अटक रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी के क्लच भी चेक कर सकते हो। क्लच लूज होने से भी समस्या आती है और उसके अलावा क्लच प्लेटें ख़राब होने की वजह से भी समस्या आती है। जब गियर डॉग आप लगाओगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे कि मेरे को आ रही है इस वक्त। पर आपको दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये देखो, वीडियो भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होती है काम करने में। तो ये हमारा गियर डॉग कंप्लीट लग चुका है। अब हमारा गियर से रिलेटेड सारा काम हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे गियर लीवर और गियर लीवर से रिलेटेड छोटे छोटे पुर्जे। सबसे पहले हम इसके 10 नंबर के बोल्ट को टाइट कर देंगे, उसके गियर शाफ्ट लगाएंगे। गियर शाफ्ट पूरा कंप्लीट जो होता है, ये सामने आप देख रहे हो गियर शाफ्ट है ये। इसमें एक स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग को बहुत ही बारीकी से चेक करना है आपको। अगर आपको लगता है ये स्प्रिंग ख़राब है या फिर ये सही तरीके से कटा हुआ है, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये कहीं ना नहीं सही नहीं है। कोई भी इंजन का पार्ट जो होता है ना, वो हमें खुद ही बोल देता है चीख चीख कर कि हाँ ये मैं यहाँ से ख़राब हूँ, मैं यहाँ से ख़राब हूँ, यहाँ से ख़राब हूँ। अगर आपको लगता है वो ख़राब लग रहा है तो आप उसे अपनी गाड़ी के इंजन में इंस्टॉल ना करें, आप उसे चेंज कर दें। क्योंकि हम सिर्फ जुगाड़ के नाम पर गाड़ी का इंजन फिट करें तो उससे हमारी गाड़ी का नुकसान हो सकता है और एक लंबे टाइम तक के लिए गाड़ी सेट नहीं हो पाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं स्प्रिंग को टूटी हुई हो या टूटने वाली हो तो मैं लगा दूं तो कुछ टाइम बाद गियर की प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए वो चीज़ ठीक नहीं होती है। अब यह है क्लच हॉजिंग। ये जो क्लच हॉजिंग देख रहे हो बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लच हॉजिंग है। ओके, इसका जो पुराना वाला क्लच हॉजिंग था वो ख़राब था तो चेंज कर दिया है। अभी राइट नाउ उसके क्लच हॉजिंग में देख रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा होगा आपको, एकदम मक्खन की तरह, एकदम साफ़ सुथरा। तो ये जो क्लच हॉजिंग है ये पूरा डिटेल में आपको चेक करना है। किसी भी पार्ट को जब आप फिट कर रहे हो तो उसको डिटेल में ही चेक करना है। ये अपाचे 4V है तो इसीलिए इसके अंदर पीछे एक अलग से ये कॉलम दे रखा होता है, इसको यहाँ लगाना है, जिससे आपकी गाड़ी जो क्लच हॉजिंग होता है, ये इंजन की जो शाफ्ट होती है, इनपुट शाफ्ट, ये उसमें अटैच हो जाता है, एक तरीके से लॉक हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से लॉक लगाना है आपको। देखो ये मैंने यहाँ से पकड़ा और इस तरीके से लॉक हमारा बैठ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पिन पेचकस से। देखो ये देख रहे हो लॉक, ये कुछ इस तरीके से बैठ चुका है, बहुत ही स्मूथली बैठ गया है और ऊपर का जो कॉलम है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर देंगे। लुब्रिकेशन करने से होगा ये कि जो क्लच हॉजिंग है उसके अंदर की जो शाफ्ट लगती है वो शाफ्ट अच्छे से मूव करेगी। अब इस लॉक को हमें उस दूसरे वाले लॉक से अटैच करना है, तो उसकी टाइमिंग मिलाना ज़रूरी है, तभी ये हमारा फिट हो पाएगा। जब आप इस क्लच हॉजिंग को इस शाफ्ट के अंदर लगाओगे तो एकदम से प्रेस करोगे ना जब आप, तो कट सी आवाज़ आएगी। वो जो कट की आवाज़ आएगी ना, वो ये देखो ये निकल रहा है। जब ये बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा, तो ये निकलना बंद हो जाएगा। ये कट की आवाज़ आएगी इसके अंदर, कटाक ऐसे करके आवाज़ आएगी, ये बैठ गया। अब ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप खींच के निकालोगे तो ये निकल सकता है, निकलेगा नहीं, देख रहे हो। अगर हाँ इसे बहुत बुरी तरीके से खींचोगे आप, बहुत ज़्यादा जान लगा के, तो वो जो लॉक हमने लगाया है वो लॉक से ये क्लच हॉजिंग बाहर आ जाएगा। और अगर आप बिना लॉक फंसाए गाड़ी का क्लच हॉजिंग लगाते हो तो आपकी गाड़ी के इंजन में आवाज़ आएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी आवाज़, मतलब एक तरीके से मज़ा नहीं आएगा आपको गाड़ी में। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें थी जो आपको समझनी है। उसके बाद हम लगाएंगे एक वाशर और पूरा कंप्लीट क्लच पैक करते हैं इसका। तो ये हमारी है वाशर। इस वाशर को देख लो ध्यान से, ठीक है, बहुत हैवी वाशर है ये। और ये वाशर इस तरीके से सेट हो गई हमारी इनपुट शाफ्ट में। और ये जो इंजन है इसके अंदर क्लच हॉजिंग, इसकी वाशर लग चुकी है। ये है हब। अगर हम इंजन फिट कर रहे हैं तो क्लच का हब, क्लच की प्लेटें, क्लच का सेंटर सही होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हब है, ये बिल्कुल ठीक है। और अब इसके अंदर हम क्लच की प्लेटें लगाएंगे। इसमें जो क्लच प्लेट लगती है, वाइट कलर की प्लेटें लगती है, इसको बोलते हैं पेपर प्लेट। ये पेपर प्लेट टेक्नोलॉजी भी आई है हाल फिलहाल में, देखा होगा आपने, पहले ब्लैक कलर की प्लेटें आती थी, अभी पल्सर के बाद से ये वाइट कलर की प्लेटें आने लग गई हैं।
तो ये प्रेशर प्लेट लगा दी, अभी प्लेट लगाएंगे एक और, क्लच प्लेटें लगा दी हमने। कुछ इस प्रकार से ये क्लच प्लेटें फिट होंगी। बहुत ही ईजी है, अगर आप चाहो तो घर में भी कर सकते हो। मतलब आपके पास टूल होने चाहिए, अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप घर में क्या कहीं नहीं कर सकते आप। मतलब सारा खेल टूल का होता है और आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरी वीडियो में मैंने काफ़ी सारी नॉलेज दे रखी है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं आपके साथ नई नई वीडियो, नई नई नॉलेज और नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई मोटरसाइकिलों की देता रहता हूँ। मैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, मेरे फेसबुक पेज पे तो है नहीं हूँ फेसबुक पे मैं यूट्यूब पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ। और मेरी खुद की वर्कशॉप भी है दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली में। अगर आपको मेरी वर्कशॉप पे आना है, अपनी गाड़ी में कुछ चेकअप करवाना है या कुछ ठीक करवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन को पढ़कर मेरी वर्कशॉप का एड्रेस ले सकते हो और अपॉइंटमेंट लेके आप मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो। आपकी गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक करके उसे ओके कर देंगे। बट उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी कंप्लीट डिटेल दे रखी है। ये जो क्लच सेंटर देख रहे हो, ये मैंने इस तरीके से लगाया है। अब लगाने के बाद प्ले आनी चाहिए। ये देखो, ये प्ले बहुत बारीक होती है, ये आनी चाहिए। अगर ये प्ले नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में गियर अटकने की समस्या आएगी और हो सकता है आपकी गाड़ी में गियर से रिलेटेड ज़्यादा ही समस्या है। ये जो डॉट आपको दिखाई मैंने, ये डॉट मिलानी है। कभी कभी क्या होता है, नए नए सेंटर हब भी लेके आते हैं ना, तो भी वो प्ले वगैरह नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कंप्लीट हमारी असेंबली बनकर तैयार हो गई है, पूरी ब्रांड न्यू असेंबली है। ये गाड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने वासा लगा दी थी पहले। अब हम इसका सेंटर पकड़ेंगे और सेंटर पकड़ के क्लच असेंबली को कंप्लीट लगाएंगे। काफ़ी सारे लोग होते हैं क्लच प्लेट को डुबा के लगाते हैं ऑयल में। मैं बता देता हूँ आपको, क्लच प्लेट को डुबा के लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्लच फिट करने के बाद आपको उसमें लुब्रिकेशन कर लो, वो भी चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर, ये देखो कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है ना क्लच फिट करने में। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये आपके तरीके से दिखा रहा हूँ। आपको भी दिक्कत हो सकती है, बट आपको क्या करना है, इस तरीके से समझना है। क्योंकि इस तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपल वे में समझाऊंगा तो समझोगे नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करके समझाऊंगा समझ जाओगे। देख लो, ये पूरी क्लच प्लेट हमारी परफेक्ट फिट हो चुकी है। जब क्लच प्लेट फिट हो जाती है तो हमें पूरा चेक करना है, हब सेंटर वगैरह उठा के प्ले आ रही नहीं आ रही, और इसको इस तरीके से देखना है घुमा के, फर्स्ट क्लास। तो ये हमारी क्लच प्लेटें कंप्लीट फिट हो चुकी है, देख लो। अब हमें जो सेंटर हमारा वो देखना है हमें, वो घूम रहा नहीं घूम रहा नीचे की तरफ। तो इसका फर्स्ट क्लास घूम रहा है सेंटर। अब ये देख रहे हो, ये प्लेटें हमने एक यहाँ लगाई है और एक बाकी साइड में लगाई हैं जितनी भी होती हैं। अब उसके बाद हम लगाएंगे इसका नट और इसकी वासर। एक वासर ले लेते हैं, एक नट ले लेते हैं। ये जो नट है और ये जो वासर है, इसमें जो कर्व वाला हिस्सा है, उठा हुआ हिस्सा ऊपर रहेगा और डाउन वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से वासर लगेगी, इस तरीके से लगेगी वासर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, ये ऐसे क्यों लगती है बता देता हूँ, ताकि जो बोल्ट नट होता है इसके ऊपर जो लगता है नट, जब ये वार्सल उठी रहती है तो नट को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से नट वाइब्रेशन की वजह से लूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब ये नट कुछ इस प्रकार से टाइट हो जाएगा। अगर आपके पास औजार हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आपके पास औजार नहीं है तो आप गाड़ी में रख के इसको टाइट कर सकते हो। वैसे मेरे पास गन भी है और मेरे पास सारे टूल्स भी हैं, तो मैं गन की मदद से इस बोल्ट को टाइट कर लेता हूँ। अगर आपके पास गन नहीं है तो आप इस बोल्ट को इंजन में गाड़ी लगा के टाइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास टूल्स हैं तो आप ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करके, मतलब बिना स्टार्ट किए कर सकते हैं। ये काम तो ज़रूरी होता है करना यार। कुल मिला के औजार होने चाहिए आपके पास भाई, बिना औजार के क्या ही होगा, है ना। तो ये बोल्ट टाइट करने के बाद हमारा सेंटर घूमना चाहिए फर्स्ट क्लास, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर वो नहीं घूम रहा है तो उसका मतलब हमारी गाड़ी के सेंटर हब में कहीं ना कहीं कोई कमी है, हमने उसे सही तरीके से फिट नहीं किया है। अब हमारी गाड़ी का क्लच कंप्लीट फिट हो चुका है। क्लच कवर हमने नहीं लगाया है, क्लच कवर हम लगाएंगे बाद में, पर अभी सबसे पहले हम क्लच के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं वो ओके कर देंगे। देखो, कुछ इस प्रकार से हमारी गाड़ी का क्लच कंप्लीट सेट हो चुका है। अब हम इसमें ल्यूब्रिकेशन कर देंगे। हम लेंगे ऑयल ट्रीटमेंट, आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। मुझे ये बेस्ट लगता है तो मैं इसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा उसमें अंदर की तरफ डाल देंगे। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं बोलेंगे ल्यूब्रिकेंट क्यों कर रहे हो आप, मैं बता देता हूँ। अगर हम इस गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डाल देंगे और स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जो क्लच होता है ना, इसके अंदर ड्राइनेस आएगी, और जितने टाइम में ऑयल यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में इसके अंदर दिक्कत आ सकती है, हीट हो सकता है ये। तो इसीलिए हम पहले से लुब्रिकेट कर देंगे। इसको लुब्रिकेट करने से ये होगा कि गाड़ी में जब ऑयल डाल के स्टार्ट करेंगे तो इसमें ऑयल जाने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम में जो कंज्यूमिंग होती है ना चीज़ें, वो सिचुएशन में ये ऑयल लुब्रिकेशन होने की वजह से सही काम करेगा और कोई दिक्कत ऐसी नहीं फेस करनी पड़ेगी, मतलब एक तरीके से बढ़िया रहेगा। तो ये कम्प्लीटली हमारा जो क्लच है
वो पैक हो चुका है। अंदर की शाफ्ट भी घूम रही है, देख रहे हो। अब ये हमारा कंप्लीट क्लच होजिंग, क्लच की प्लेटें, क्लच सेंटर, क्लच हब कंप्लीट पैक हो चुका है। अब हम क्लच होल्डर प्लेट, क्लच की स्प्रिंग और इसके नट बोल्ट मतलब बोल्ट ये लगाएंगे। ये तीनों चीज़ें जो हैं हम इसको फिट करेंगे। सबसे पहले 4 स्प्रिंग लगाएंगे। ये जो स्प्रिंग मैं लगा रहा हूँ इसको आप कैसे भी लगा सकते हो, उसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, कैसे भी फिट कर सकते हो, कैसे भी, ठीक है। और ये जो क्लच होल्डर प्लेट है, इस होल्डर प्लेट को आपको लगाना है, इसमें भी आप कैसे भी लगा सकते हो, बस आपको उल्टा सीधा देखना है। अब जब आप बोल्ट लगाओगे तो बोल्ट आपको ऊपर नीचे करके टाइट करना है। ये मैंने नीचे का किया और ये मैंने ऊपर का कर दिया। जब आप बोल्ट टाइट करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्प्रिंग जो होती है वो परफेक्टली सेट होनी चाहिए। अगर स्प्रिंग परफेक्टली सेट नहीं है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में हो सकता है, आपकी गाड़ी में जो होल्डर प्लेट है वो टूट जाए अगर आप बोल्ट टाइट करें। तो इसी प्रकार से आपको बोल्ट टाइट करने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हो कितनी मैं स्प्रिंग को ध्यान से सेट करते हुए बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ। एक बार स्प्रिंग सेट हो गई इसके बाद आप बोल्ट फुल टाइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जब बोल्ट टाइट करने हैं तो बोल्ट जो है वो बराबर बराबर टाइट करने हैं, ऊपर नीचे करके। अगर आपको लगता है कि स्प्रिंग वो सही तरीके से सेट नहीं हुई तो आप पेचकस की मदद से स्प्रिंग को सेट कर सकते हो। स्प्रिंग अगर टेढ़ी चढ़ेगी और आप बोल्ट टाइट करते जाओगे तो प्लेट जो है टूट जाएगी और आपकी गाड़ी में नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसका आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको गन से टाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी स्प्रिंग फंसा ली है, सारी सेट हो गई है। तो देख रहे हो किस तरीके से मैं टाइट कर रहा हूँ, इसको बराबर बराबर टाइट कर रहा हूँ। अगर हल्का सा भी मैंने बोल्ट एक टाइट कर दिया और बाकी 3 छोड़ दिए तो हो सकता है मेरी जो ऊपर की होल्डर प्लेट है वो टूट जाए, क्योंकि होल्डर प्लेट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसके अंदर जो होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ सकती है। अभी राइट नाउ हमारा कंप्लीट जो गाड़ी का क्लच है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर एक बेरिंग। ये होता है क्लच होल्डर प्लेट बेरिंग, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है उसमें क्लच काम करता है फर्स्ट क्लास। क्लच रिसीवर इसके ऊपर लगता है और उसकी वजह से हमारा क्लच काम करता है। अब इसके बाद लगाएंगे ऑयल पम्प की गरारी। ऑयल पम्प की गरारी होती है ये ऑयल पम्प की गरारी अगर सही होगी तो आपकी गाड़ी का ऑयल पम्प सही तरीके से वर्क करेगा और जो भी इंजन ऑयल सर्कुलेशन होती है वो हेड में पहुँचाएगा। जब इंजन घूमता है तो ये ऑयल पम्प गरारी घूमती है और एक मोटर की तरह काम करती है। जैसे हमारे घर में पानी का टैंक होता है ना नीचे ज़मीन में, और हम मोटर चला देते हो वो पानी के टैंक ऊपर पानी पहुंचाता है, मतलब मोटर जो होती है। तो ये मोटर वही काम करती है, नीचे जो ऑयल होता है उस ऑयल को ऊपर सर्कुलेट करती है। देख रहे हो। अब आपके मन में रहोगे प्लास्टिक क्यों दे रखी है, प्लास्टिक तो गल जाती है। मैं बता देता हूँ, इंजन टेम्परेचर इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता कि प्लास्टिक गल जाए, बहुत ही कम टेम्परेचर जाता है, इसी वजह से ये गलती नहीं। और ये बहुत हैवी प्लास्टिक होती है। लॉक वगैरह लगाने के बाद हमारी गाड़ी का क्लच कंप्लीट हो जाता है। अब हम लगाएंगे मेन मुद्दे वाली चीज़, वो है बोल्ट, सॉरी नट। मैं बार बार नट बोल्ट को बोल्ट नट बोल देता हूँ। ये लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये पहले मैंने जो लगाया नहीं था, क्योंकि इसका नट टाइट करना बहुत ज़रूरी है। और नट जो टाइट होगा वो इस तरीके से टाइट होगा जैसे कि आप देख रहे हो। खोलने में और टाइट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्रैंक को होल्ड करना पड़ता है या फिर क्लच होल्डिंग होल्ड करना पड़ता है। अगर हम क्लच होल्डिंग होल्ड कर देंगे तो आपकी गाड़ी का क्लच ये जो नट होता है टाइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंसर, जो होता है क्रैंक बैलेंसर वेट, इसको बोलते हैं क्रैंक बैलेंसर वेट। ये इस तरीके से टाइट होगा। देखो मैंने क्लच होल्डिंग पकड़ लिया और ये हमारा टाइट हो गया। आप भी कुछ इसी प्रकार से अपनी गाड़ी का जो क्रैंक बैलेंसर बोल्ट नट टाइट कर सकते हो। यार मैं क्या ही बोला हूँ, बोल्ट और नट, खैर जो भी है समझ के हो गया आप, समझदार को सारा काफ़ी है यार। अगर है तो फिर एक बार कमेंट करके बता देना। अब ये हमारा कंप्लीट क्लच पैक हो चुका है। अब हम लगाएंगे पिन डाउल। ये 2 पिन डाउल आपको बता दी थी मैंने। पिन डाउल किस लिए होती है, चैम्बर की सीट इधर उधर स्लिप ना हो जाए, मतलब इधर उधर ना पहुंच जाए, जिससे लीकेज की परेशानी ना आए, तो इसीलिए ये लगाया जाता है। ये दोनों ही पिन डाउल इस तरीके से लगती हैं और उसके बाद पैकिंग लगती है। मैंने पैकिंग का हल्का सा बॉन्ड लगाया क्योंकि गाड़ी का इंजन बहुत पुराना था, वो साफ़ करके दिया है, चमकाया है, इसलिए वो एकदम नया लग रहा है। बॉन्ड लगाना थोड़ा ज़रूरी था। अब ये लगाया हमने ठेसी। इसके अंदर गोली लग जाएगी। गोली छोटी बड़ी नहीं डालनी है, बराबर डालनी है। छोटी बड़ी डालते तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। कुछ इस प्रकार से हमारी गाड़ी का क्लच काम करेगा। अगर गोली बड़ी डाल दोगे तो दिक्कत आएगी। छोटी गोली भी नहीं डालनी, बड़ी भी नहीं डालनी, जो निकली है वही डालनी है बराबर, ठीक है। तो हमने ऑयल ट्रीटमेंट लगा दिया इसके अंदर ताकि गोली अंदर रहे और बाहर ना निकले। इसको हम बैरिंग में फंसा देंगे। पर सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका जो रिसीवर है फर्स्ट क्लास काम कर रहा है नहीं कर रहा। फर्स्ट क्लास काम कर रहा है इसका रिसीवर। ये जो रिसीवर है क्लच की केबल में अटैच होता है और ये रिसीवर के अंदर ही हमारी वो ठेसी जाएगी कुछ इस प्रकार से, देख रहे हो, फर्स्ट क्लास। जब हम क्लच दबाते तो ऐसे करके होता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का क्लच काम करता है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ये हो गया है हमारा कंप्लीट क्लच पैक। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे इसका हेड कैसे फिट करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक किट कैसे फिट करते हैं,
पिस्टन के अंदर रिंग कैसे लगाते हैं, और जब नई कंपनी की सिलेंडर किट डालते हैं तो सिलेंडर किट नई गाड़ी के अंदर सिलेंडर किट की रिंग कैसे आती हैं और हम कैसे डालते हैं, किस तरीके से समझना चाहिए इंसान को कि इंजन कैसे फिट किया जाता है। ये होता है पूरा पैटर्न। इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी नॉलेज दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यार अच्छी तो लगी होगी, भाई जी मेहनत करी वीडियो में। पता कितना टाइम लगा उस वीडियो बनाने में? पूरे 7 से 8 दिन लगे इस वीडियो को शूट करने में। पहले तो इंजन खोला, धोया, फिट किया, फिर उसके बाद फिर बोला ये धोया, फ्रेश किया, सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर लगाया। और कैमरे के सामने वो काम करना बहुत पॉसिबिलिटी लेना होता है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर छोटी छोटी चीज़ को आप कैमरे में दिखा रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। साथ में मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना और उसमें देख लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। टेक केयर, बाय बाय।